भगवत गीता। महाभारत कथा का उपदेश सुनाते हैं। आज हम आपको कुरुवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। कुरुवंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वे इस वंश के प्रथम पुरुष थे। राजा कुरु बड़े ही प्रतापी और शूरवीर और तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हुए थे। महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों और कौरवों भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों के मध्य हुआ था, जो पूरे 18 दिनों तक चला। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्धित कुरुवंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्तियों में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि पांडव अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और महापद्मानंद का काल 382 ईसा पूर्व में ठहरता है। कथा: कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? इन प्रश्नों पर वेद व्यास ने महाभारत में प्रकाश डाला और कुरुवंश की कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणा देने वाली है, जो इस प्रकार है। राजा सवर्ण। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम सुहरण था। राजा सुहरण सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले थे। वे सोम कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे। सुहरण सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। मैं प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते थे। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेते थे, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। ताप्ती से भेंट। एक दिन सोमवार में एक पार्वती पर शिकार खेलने के लिए गए और जब वे हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आकेट किया तो भ्रमण करते रहे थे। तब उन्हें एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसके प्रत्येक अंग को भेदता नहा बड़ी ही रुचि के साथ संवर में कर बनाया और सुहरण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। सुहरण मन को मोह लेने वाली उस युवती पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने सोम को उस पर न्योछावर कर दिया। वह इस युवती के पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए बोले, तान्विगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गांधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देख मेरा चिंता चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गांधर्व विवाह करके भोग करो। किंतु उस युवती ने सोमवार की बातों का कुछ उत्तर भी नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सोमवार की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सोमवार अत्यधिक व्याकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार जल के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। ताप्ती का कथन। सोमवार की ऐसी अवस्था में व्याकुलता से वह युवती पुनः प्रकट हुई और मैं सोमवार की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं सोम आप पर मुकंद हूँ, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के वंश में हूँ, तो मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम ताप्ती है। तब
तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। और वह युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। स्वयंवर उन्मत्तों की भांति विलप करने लगे। वह अकुलता होकर पृथ्वी पर गिर गए और ताप्ती ताप्ती की पुकार से पार्वती को ध्वनित करने लगे। स्वयंवर ताप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो उन्हें ताप्ती स्मरण हो आई तो उन्हें ताप्ती का वह कथन भी स्मरण हुआ कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए और उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सूर्यदेव द्वारा स्वयंवर की परीक्षा। स्वयंवर की रंगों में विद्युत की तरंग से दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचती रही कि ताप्ती को पाने के लिए मैं सूर्यदेव की आराधना करेंगे तो उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। स्वयंवर सूर्यदेव की आराधना करने लगे और धीरे धीरे सालों बीत गए। स्वयंवर तप करते रहे। अंत तक में सूर्यदेव के मन में स्वयंवर की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात्रि का समय था तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो स्वयंवर नेत्र बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे तो सहसा उनके कानों में किसी की आवाज आई और स्वयंवर तू यह तप में संलग्न है। तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथा सुनने पर भी स्वयंवर चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे तो उनके मन में रच मंत्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। तो उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज सुनाई दी कि स्वयंवर तेरे कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए किंतु फिर भी राजा स्वयंवर हिमालय के समान दृढ़ होकर अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वयंवर सुनाई पड़ा तो स्वयंवर तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है तो तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। तो इस पर भी स्वयंवर को दृढ़ता पूर्वक तप में लगे रहे तो उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा स्वयंवर मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुकंद हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ताप्ती से विवाह, ताप्ती से विवाह, ताप्ती से विवाह, ताप्ती से विवाह। स्वयंवर सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले देव मुझे आपकी पुत्री ताप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करें मुझे ताप्ती को देकर मेरे जीवन के कृतज्ञ कीजिए। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रता में उतर दिया और स्वयंवर मैं सब कुछ जानता हूँ कि ताप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। आज से ताप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री ताप्ती का स्वयंवर के साथ विधिवत विवाह कर दिया और स्वयंवर ताप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और पत्नी को प्राप्त करने के बाद रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। तो राज्य में अकाल विवाह के बाद स्वयंवर भोग विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई और कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए तो प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा स्वयंवर का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। मैं स्वयंवर का पता लगाने के लिए निकल पड़ा तो घूमता घूमता उसे पार्वती पर पहुंचा और जिस पर स्वयंवर ताप्ती के साथ निवास करता था। स्वयंवर के साथ ताप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है और मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने स्वयंवर को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए और वह उन चित्रों को लेकर स्वयंवर के सामने उपस्थित हुआ। तो उसने स्वयंवर से कहा महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ।
सोमवार के मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक संवरण की ओर दी और सोमवार पुस्तक के पृष्ठों को उल्टा पलट कर देखने लगे। किसी भी पृष्ठ में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे तो किसी में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, तो किसी पृष्ठ में भूखे मनुष्य के जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे, तो और किसी पृष्ठ में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सोमवार को चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह कि राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य। मंत्री ने बहुत ही धीमे प्रभावपूर्वक सोम को तारे और उस राजा का नाम सोमवार है सुनकर सोमवार चकित हो उठे, तो मैं विषम में भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा, तो मंत्री पूर्ण अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है और चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न जल है, धरती की छाती फट गई, तो महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए। कुरु का जन्म। मंत्री के मुख में अपने राजा प्रजा यह हाल सुनकर सोमवार का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल और यह मध्य में पड़ा हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सोमवार प्रतापती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसकी राजधानी में पहुंचते ही जीरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई मिट्टी हरियाली से ढक गई। जोरों की वर्षा प्रारंभ हो गई और सूखी हुई मिट्टी हरियाली से ढक गई। अकाल द्वार हो गया, तो प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। मैं सोमवार को परमात्मा और ताप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात सोमवार और ताप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पौरात्मिक थे। आगे चलकर उनके नाम से कुरु वंश प्रारंभ हुआ। बोलो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। आपको ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी सारी मनोकामनाएं श्री कृष्णा है पूरी करेंगे।